आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके पास जाकर आज भी जाकर किसी को कह देंगे कि जी मेरे को कोई तंग कर रहा है, तो ये निहंग हैं जो खड़े हो जाएंगे आपके हक के लड़ने के लिए। तो ये मैसेज जाना एक आदमी के लिए हक के लिए ये लोग लड़ने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, जो कि जिसका कि इनसे कोई रिश्ता भी नहीं होता, नाता भी नहीं होता। तो आप इनकी जो शस्त्र हैं, इनके पहरावे हैं, इनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर समाज में सबको कहता हूँ, इनके आप शस्त्र, इनके पहनावे से बिल्कुल नहीं डरिए। ये लोग समाज की भलाई के लिए, इनके पास ये कृपानें हैं, ना कि ये तलवारें हैं। अगर ये जुल्म करेगा तो वो निहंग नहीं है। कि लोग इनको लेके तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप ये देखिए, आपको इनसे घबराने की मैं फिर कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं। इनका पहरावे से ज़रूर किसी को डर लग सकता है, लेकिन इनका दिल बड़ा मोम की तरह होता है और ये हर आदमी के लिए उठ के खड़े होते हैं। और आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो इनकी परंपराएं हैं, ये अपनी परंपराओं पे रहते हैं और अपने सिस्टम में रहते हैं, ग्रस्त भी रहते हैं जी। और आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके पास जाकर आज भी जाकर किसी को कह देंगे कि जी मेरे को कोई तंग कर रहा है, तो ये निहंग हैं जो खड़े हो जाएंगे आपके हक के लड़ने के लिए। ये एक आदमी के लिए हक के लिए ये लोग लड़ने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, जो कि जिसका कि इनसे कोई रिश्ता भी नहीं होता, नाता भी नहीं होता। तो आप इनकी जो शस्त्र हैं, इनके पहरावे हैं, इनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर समाज में सबको कहता हूँ, इनके आप शस्त्र, इनके पहनावे से बिल्कुल नहीं डरिए। ये लोग समाज की भलाई के लिए, इनके पास ये कृपानें हैं, ना कि ये तलवारें हैं। अगर ये जुल्म करेगा तो वो निहंग नहीं है, और वो जो है, अगर वो जुल्म करता है तो वो निहंग नहीं है, और वो जो है समाज में उसको वहाँ से निहंग समाज से भी बाइकआउट किया जाता है। जो हमारे बुड्ढा दल है, तरना दल हैं, दो दल हैं बेसिकली 18वीं सेंचुरी में बने। तो बुड्ढा दल, तरना दल की अपनी परंपराएं हैं, और इनकी परंपराओं में ये चीज़ है कि ये समाज में लोगों के हक के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। आप ये देखिए, आप पंजाब में बुड्ढा दल स्कूल चलाता है, वो निहंग परंपरा है जी। पूरे पंजाब में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है उनका जी, पटियाला में। इनके बच्चे 90% से ज़्यादा बच्चे जो है मार्क्स लेकर सिक्योर करके और पढ़ के आगे निकल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशन की अवेयरनेस भी है इनको, और धीरे धीरे जो है आगे निहंग बच्चे जो हैं वो आगे निकल के आते हैं। हाँ, शस्त्र विद्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे गुरु साहब की देन है। अपनी परंपराओं को उन्होंने समाज में जो आगे करके रखा है। देखिए, भारतीय समाज में पगड़ी थी जी, तो पगड़ी की जो परंपरा थी धीरे धीरे लुप्त हो गई सारे समाज में। आप देखिए, चाहे हम पंजाब में देख लें, चाहे राजस्थान में देख लें, चाहे यूपी में भी देख लें, तो पगड़ी हमारे समाज की एक परंपरा थी, वो लुप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बाणा और शस्त्र संभाल के रखे हैं, वो परंपराएं संभाल के रखी हैं जो कि गुरु साहब के टाइम से चली हुई हैं। तो आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई राजेंद्र जी आपने, और मेरे जैसे पत्रकार के लिए भी ये समझना ज़रूरी है, तब हम दर्शकों तक ये बात पहुंचाते हैं। जो इस एक छवि की मैं बात कर रहा था, जो मैंने आपसे समझने की कोशिश भी की, कि ज़ाहिर तौर पर अमूमन ये वीडियोज़ जो आते हैं ना राजेंद्र जी, जिसमें दिखता है कि कभी हाथ काट दिया गया, कभी पैर काट दिया गया, और सीसीटीवी फुटेज में वीडियोज़ आती है, तो वो डराती नज़र आती हैं। तो एक और खूबसूरत बात जब राजेंद्र जी ने ऐड की कि वो निहंग नहीं है जो अन्याय कर रहा है, अपराध कर रहा है, बेफिजूल में किसी पर इस तरह से अगर वो कृपाण उठाता है, शस्त्र उठाता है, तो मैं वही कहूँगा अपने दर्शकों को कि ज़ाहिर तौर पर आपको अगर कभी मदद की गुहार है तो आप निहंगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर ये कृपाण आपके साथ क्यों है, उसका क्या अर्थ है, और वो आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। एक और सवाल इसमें राजेंद्र जी, क्योंकि निहंग भी सिख हैं और आप भी एक सिख परिवार से हैं, सिख धर्म के अनुयायी हैं, तो ज़ाहिर तौर पर एक अंतर महसूस होता है, हम समझना भी चाहते हैं, क्योंकि पूरे नीले वस्त्रधारी होते हैं हमारे निहंग। और जब हम दूसरी तरफ आते हैं, एक आम सरदार, आम निहंग की बात करते हैं, तो उसमें भगवा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, जो कि अमूमन हम देखते हैं। आप किन बेसिक अंतरों को, किन बुनियादी अंतरों को देख पा रहे हैं जो हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि निहंग और आम सिख अलग कैसे हो रहे हैं? देखिए, निहंग सिख और आम सिख में कोई खास अंतर तो नहीं होता। सोच तो वही है,
जो सिक्की का कॉन्सेप्ट है, इनका सिर्फ ये है कि ये सेल्फलेस होकर ये पैसे के मुंह में नहीं रहते, ये सेल्फलेस होके समाज की भलाई के लिए खड़े होते हैं। जो कि एक आम जब आदमी है वो आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समय देता है। तो ये इनका फोकस जो है, एक आम आदमी का फोकस अपने परिवार के लिए ज़्यादा रहता है। इनका फोकस अपने परिवार के लिए तो है ही है, लेकिन ये गुरु के ऊपर इतनी श्रद्धा रखते हैं कि अपने परिवार को भी सोसाइटी के सामाजिक भलाई के लिए अपने परिवार को भी पीछे कर देते हैं। जो इनके लिए मैं समझता हूँ इनमें वो जो गुण है वो इनका ज़्यादा, इनमें ज़्यादा गुण है निहंग परंपरा में, तो वो एक ज़्यादा गुण। गुरु की लाडली फौज, गुरु की लाडली फौज भी कहा जाता शब्द है जब इस्तेमाल किया जाता जी, है जी। तो एक उस योद्धा, जाबाज योद्धा की ओर इशारा सा होता है। उसको, उसकी अगर थोड़ी हिस्ट्री हमें बता पाएं सर, आपकी जिस योद्धा और योद्धा अवतार की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे शुरू हुआ? आपने बहुत अच्छी बात जोड़ी। मैं बार बार वही कहूँगा कि जब किसी को ज़रूरत है उनकी, कहीं अपराध हो रहा है, उस अपराध से बचाने के लिए वो कृपाण उठाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हमें इतिहास आप बता पाएँ कि कैसे निहंगों ने अपनी पहचान पाई और योद्धा के रूप में हमारे बीच। देखिए सर, निहंगों की पहचान ये है कि जब अब्दाली का दौर आया, जब 18 सेंचुरी में जुल्म की इंतहा बढ़ गई थी, तो ये पंजाबी में एक कहावत होती थी, जाई वे बाबा कच्छ वालिया, मोड़ के ले आई मेरी रन बसरे नु गई। तब लोगों की औरतें उठा के, जरवाने उठा के ले जाते थे, तो ये निहंगी थे जो घर से निकलते थे और उनकी औरतें लेके वापस आते थे। तो ये इनकी जो देन है, ये समाज को 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं सबसे अपील करूंगा, खासकर मैंने उत्तराखंड में देख रहा था, सोशल मीडिया में भी देख रहा था कि लोग इनको लेके जो है तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आप ये देखिए, आपको इनसे घबराने की, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। इनका पहरावे से ज़रूर किसी को डर लग सकता है, लेकिन इनका दिल बड़ा मोम की तरह होता है और ये हर आदमी के लिए उठ के खड़े होते हैं और आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इनको आप स्पेस दीजिए। जो सोसाइटी में जैसे एक सोल्जर होता है, हम सोल्जर को सल्यूट, हमें अपनी, जैसे हम इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं या अपनी समाज में हमारी पुलिस वाले होते हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसे ऐसे इनका भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। कितनी बड़ी बात है, आप ये देखेंगे, अगर इनके पास एक रोटी होगी तो कोई भूखा मांगने को आ गया तो ये आधी रोटी उसको दे देंगे। मैं आपको एक बताता हूँ कि एक बार हम भी कर्णप्रयाग, जहाँ के इंसिडेंट्स हुआ है, वहाँ पर हमने देखा कि एक निहंग साहब पैदल चले आ रहे थे, तो वो भी हेमकुंड साहब जा रहे थे, हम भी गए थे, हेमकुंड साहब जा रहे थे। तो वो कर्णप्रयाग हमें दिखे नहीं, नज़र नहीं आया। अब तो कर्णप्रयाग काफ़ी बड़ा हो गया, पहले छोटा सा था। तो मैं देखा तो ये थोड़ा पीछे रह गए थे। तो मैंने होटल वाले ने, मैंने कहा ये वो पीछे रह गए लगता। तो होटल वाले ने बोला हमें, कहता जी कि यहाँ शेरनी ने बच्चे दिए हैं, तो मतलब ये ना हो कि उनके ऊपर अटैक हो गया हो और कुछ हो गया हो। तो मैंने कहा नहीं, हम उनको रोटी दे के आते हैं, कहाँ हैं, जाके ढूंढ के लेके आते हैं। तो हम गाड़ी लेके गए, तो जैसे वो गाड़ी की लाइट पड़ी तो हमने देखा साइड में कुछ है, हमने कहा शायद जानवर है। तो देखा कि निहंग साहब लेटे हुए थे। तो वो लेटे तो उठ के खड़े हो गए। तो हमने जाके रोटी दी तो कहते वाह वाह, शुक्र है परमात्मा का। मैं तो कह रहा था मैं, परमात्मा मेरे को भूख लगी है, या तो मेरे को रोटी भेज दे या किसी शेर को भेज दे, मेरे को खा ले। तो आप दिल देखिए इनका कितना है कि ये कहते हैं कि अगर मेरे को भूख लगी है तो शेर को भी भूख लगी होगी। तो जानवर के लिए भी सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निहंग हमारे सिख समाज की जो है बड़े रिस्पेक्टेबल हैं और भारतीय समाज के लिए भी इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। समाज में इन चीज़ों के लिए इनको कृपया, अगर ये कुछ होता है तो इनको आप थोड़ा सा प्यार से पुचकार के हैंडल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके काम भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल, कर्णप्रयाग का आपने जिक्र भी किया, वापस उसी घटना पे हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस डर की बार बार बात हो रही है कि निहंग थोड़े से अलग नज़र आते हैं, उनके पास वो शस्त्र होते हैं तो लोग बचते हैं। और कर्णप्रयाग में जो झगड़े वाली घटना थी सर, वहाँ पे भी लगभग ऐसा ही नज़र आया कि उनका कहना है, विशेषकर निहंगों का, कि एक तरफा कार्रवाई हुई, हमारे 4 लोग उठा लिए गए, गिरफ्तार किया गया उन्हें, और
आप क्या समझते हैं बल्कि उसमें कि क्या वहाँ भी ऐसा ही कोई एक घटनाक्रम घटा होगा कि ये निहंग है, इनसे ही कुछ गलती हुई होगी, इन्होंने ही ज़बरदस्ती की होगी, मारपीट की होगी, ऐसा कुछ आप समझ पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, देखिए जो घटना हुई वो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन छुटपुट घटनाएं आम तौर से हो जाती हैं। लेकिन इस घटना को जितना बड़ा तूल दिया जा रहा है, शायद इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे भारतीय समाज में भी देखिए ये कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया वहाँ पर। अब ना तो मैं मौजूद था, ना आप मौजूद थे, ना उस समय वहाँ पर क्या हुआ, वो तो वहाँ कोर्ट और सरकार ज़्यादा जानती है कि उनको मालूम है। तो अगर कुछ ऐसी बात हुई है तो उसको शांतिपूर्वक हल करना चाहिए। देखिए सब, हाँ, हेमकूट साहब में लोग श्रद्धावश जाते हैं, और आज से नहीं जा रहे, 1930 से उस तीर्थ की खोज हुई और वहाँ पर लोग जाते हैं। तो आप ये देखिए, लोग अपने मन से श्रद्धा से लोग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को मारने जा रहे हैं या किसी को लूटने जा रहे हैं या वो किसी से लड़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर साल हेमकूट साहब यात्रा पे जाती है, लोग जाते हैं, और लोग, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी का स्थान है, तो लोग वहाँ पर अपने गुरु के पास, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि लोग शस्त्र पहन के जाते हैं, शस्त्र पहन के गुरु गोबिंद सिंह जी के पास जाते हैं, उनको दर्शन, उनके दर्शन दीदारे करने जाते हैं, और उनको ये लगता है कि हम शस्त्र पहन के जाएंगे तो गुरुजी हमारे खुश होंगे। तो ये जो लोगों के श्रद्धावश लोग जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समाज इस बात को ठंडा कर देना चाहिए। अभी ये पीछे भी, अभी वो कल परसों भी, वो परसों भी वो रात को निहंग जो हैं वो उत्तराखंड में जाने की बात कर रहे थे। तो वो सिर्फ इसीलिए उनका ये है कि हमारे लिए रास्ता खुलना चाहिए। हाँ, वो नहीं चाहते। वो एक, आप ये देखिए, इतनी बात का ग्रेजुएशन उनके मन में इतना भी नहीं होगा। अगर आप उनको अभी भी 4 जो बंदे हैं, आप उनसे देख लेंगे, आप उनसे बात करेंगे, तो उनके मन में बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि वो किसी अदर कम्युनिटी के साथ लड़ते हैं। हमारे से भी कोई गलती हो जाएगी तो हमारे भी पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके कोई धार्मिक कट्टरता नहीं है उनके मन में। वो सोसाइटी के साथ चलते हैं, मूव करते हैं, फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, ठीक है। उनका डेडिकेशन जरूर है, सेल्फलेस होके, उनकी परंपरा है कि हम गुरु घर के लिए सेल्फलेस होके रहेंगे, तो हम समर्पित रहेंगे। वो उन्होंने अपने जो है, देखिए हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, या हम अच्छे पहरावे में अच्छे ब्रांडेड कपड़े लें, लेकिन वो देखिए अपने गुरु साहब के कपड़े जो है, वो वही बाणा जो है, उस बाणे को बड़ी श्रद्धा से पहनते हैं। तो ये आज के समाज में बहुत बड़ी बात है। तो वो हमारे संत सिपाही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय समाज के लिए रक्षक हैं और निर्वैर हैं। सबसे बड़ी बात है उनकी क्वालिटी है निहंगों की, वो निर्वैर रहते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। और मुझे लगता है, और आपसे बात करके राजन जी, और धीरे धीरे महसूस होना शुरू हुआ है कि उतने ही सम्मान के वो पात्र भी हैं, ना कि किसी डर के, किसी बहकावे के कि इनसे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। देहरादून अगर वो जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में जाना चाहते हैं, हेमकुंड साहिब की यात्रा अभी चल रही है, तो जाहिर तौर पर उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। बेशक प्रशासन बार बार ये अपील कर रहा है कि उन्हें किसी तरह की अप्रिय घटना का डर था। हालांकि जिन मांगों पर लगातार निहंग अड़े थे कि हमारे 4 साथी छोड़ दिए जाएं, पुलिस ने शायद उनकी मांगें मान भी ली है, ऐसा उनका कहना है, दावे आए हैं। और अब उम्मीद करते हैं, और उनका कहना भी है राजन जी साफ तौर पे, कि हम सिर्फ यात्रा करके वापस पंजाब लौटना चाहते हैं, हमारा कोई खास ऐसा मकसद नहीं है। नहीं जी, हमारे दिल्ली कमेटी के प्रधान साहब, हमारे सरदार हरमीत सिंह कालका जी, जगदीप सिंह कालो जी, वो SSP साहब हैं, वहाँ से उनसे मिल के आए, और चीफ मिनिस्टर साहब से मिल के आए हैं। सारी बातों का आश्वासन हुआ है कि सारी ये चीज़ें हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेवजह बातों को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। सब चीज़, स्थिति सामान्य हो जाएगी, और ये यात्राएं चलनी है और चलती रहनी है। ये यात्राएं, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन का कुड़त्तन है। ये मतलब थोड़ा सा, देखिए समाज में अगर हम परिवार में रहते हैं तब भी झगड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है भाई भाई नहीं रहता। यहाँ समाज जो है, ये हमारे भारतीय समाज में तो वैसे ही एक परंपरा है, हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। और ऐसा नहीं है, पहाड़ों में अगर आप देखिए, कोई पहाड़ी भी सबको आयों को, वो पंजाबी में कह दो जी आया नू कहते हैं, अगर हम लोग भी जी आयों कहते हैं, पहाड़ी भी लोग हैं, वो सबको वेलकम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी दोस्त हैं जो गढ़वाल से हैं, मेरा भी बहुत जाना रहता है गढ़वाल में, तो
बहुत ही जेंटल लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो गढ़वाल के शिफ्ट करता हूँ। अभी तो देखिए गढ़वाल में बहुत चेंज आ गया, कितना सोसाइटी में चेंज है। हम तो मैं तो 80s में भी गया हूँ, 90s में भी गया हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ बहुत एक औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट है। और देखिए समाज में वहाँ पर वो जो भी अतिथि होता है उसको अतिथि देवो भव मानते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दो बंदों की एक झड़प की वजह से या दो ग्रुप्स की एक झड़प की वजह से समाज को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए समाज में रहना है और सोशली भारतीय समाज वैसे ही बड़ा लोग समझदार है, सियाने हैं। हाँ, समाज बिल्कुल हमारे यहाँ समाज में टॉलरेंस है, ऐसा नहीं है। जी। तो पहाड़ियों में भी टॉलरेंस है, नियंगों में टॉलरेंस है, बस बात को खत्म करने की जरूरत है, बेवजह तूल देने की जरूरत नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.